हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आप सभी को राम राम। गाइज, हम आज एक ऐसे ऋषि के आश्रम में आए हुए हैं, एक ऐसे महात्मा के आश्रम में आए हुए हैं। उनकी समाधि स्थल यहाँ पर बनी हुई है और उनका आश्रम भी यहीं पर था। ऐसे ऋषि जिनके मंत्र उच्चारण के बाद प्रभु राम जी का जन्म हुआ था, उनके आश्रम में हम आज आए हुए हैं। और यहाँ बगल से 84 कोस परिक्रमा मार्ग भी जाता है, जो 84 कोस परिक्रमा मार्ग के अंडर में ये आश्रम बना हुआ है, जिसको श्रृंगी ऋषि आश्रम के नाम से जानते हैं। चलिए आज के ब्लॉग में हम उनका आश्रम दिखाते हैं, कहाँ पर उनका आश्रम बना हुआ है। और यहाँ पर जब 84 कोस परिक्रमा चलता है तो सभी साधु संत यहाँ पर आकर रुकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कहाँ पर बना हुआ है, कैसे आना है आपको यहाँ पर। अगर आना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मौके पर मैं अयोध्या से करीब 35 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। इधर की साइड में जब जाएंगे तो श्रृंगी ऋषि आश्रम का बोर्ड, यहाँ पर ये गेट ऐसा बना हुआ है। और सामने की साइड में जाएंगे तो टांडा पहुँच जाएंगे। और अगर गोसाईगंज जाना हो तो दाहिने साइड में जाएंगे तो गोसाईगंज पहुँच जाएंगे। और अगर पीछे के साइड में जाएंगे तो माया बाज़ार पहुंच जाएंगे। ये एक चौराहा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पीछे की साइड में जाएंगे तो माया बाज़ार पहुंच जाएंगे। ये रोड भी गोसाईगंज में जाकर मिलता है, गोसाईगंज रोड पर। यहाँ से अयोध्या भी जा सकते हैं। चलिए हम लोग आश्रम वाली रोड पर चलते हैं। अभी मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ ये 84 कोस परिक्रमा मार्ग है और यहाँ से थोड़ा ही दूर बचा हुआ है। यहाँ से हमको गेट दिखाई पड़ रहा है और वहाँ पर ग्रीन कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है। वहाँ पर उतर कर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और सामने अगर सीधा ये मार्ग चले जाएंगे तो सरयू नदी के किनारे पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको जाना नहीं, वहाँ पर खेत वगैरह है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग को बाएँ मुड़ना है। और ये गेट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए मैं एक चीज़ यहाँ से उतर कर दिखा देता हूँ। इस रोड से मैं अभी आया हूँ जो जाकर सीधा महबूबगंज मार्केट में मिलाता है। और इधर को हमको जाना है जहाँ पर आश्रम बना हुआ है। अभी मैं 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर खड़ा हूँ और इधर हमारे दाहिने साइड में यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, श्रृंगी ऋषि आश्रम। एक दोहा यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप पढ़कर समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा तीर्थ स्थान है। तो ये जो सीधा मार्ग जाता है ये 84 कोस परिक्रमा मार्ग है। और आगे अभी पुल नहीं बना हुआ है, वो भी पास हो चुका है पुल बनने के लिए। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ये अभी चौड़ा होगा, चौड़ीकरण होगा इसका, जल्द ही वो सब काम स्टार्ट होगा। लेकिन चलिए हम लोग इस तरफ चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कहाँ पर कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। चलिए चलते चलते मैं एक चीज़ बता देता हूँ इस आश्रम के बारे में। वैसे पहुँच भी जाएंगे और बता भी देंगे। तो ये उस समय की बात है जब राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने यज्ञ कराया था राम की पैड़ी पर। जो लोग रामायण देखे होंगे उन लोगों को मालूम होगा कि यज्ञ संपन्न होने के बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। तो उसी टाइम पर राजा दशरथ की एक बहन थी जिनका नाम था शांता माँ। उनको आज शांता माँ के नाम से लोग जानते हैं। और उनका भी समाधि स्थल यहीं पर बना हुआ है। उनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर यज्ञ हुआ करता था, उस टाइम पर शांता माँ वहाँ पर जाया करती थी यज्ञ के समय। धीरे धीरे श्रृंगी ऋषि जी महाराज को वो पसंद करने लगी और बाद में राजा दशरथ जी ने उनका विवाह श्रृंगी ऋषि जी महाराज से कर दिया। उनका भी आश्रम यहाँ पर बना हुआ है या समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है। और श्रृंगी ऋषि जी महाराज का भी समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है। चलिए सब चीज़ मैं एक बारी बारी से सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं एक आश्रम के पास करीब पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। इधर हनुमान मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर, और वो श्रृंगी ऋषि आश्रम वहाँ पर बना हुआ है। और ऊपर कुछ ऐसा मोर बना हुआ। ये पूरा आश्रम का एरिया है। यहाँ पर साधु संत आकर रुकते हैं जब 84 कोस परिक्रमा चलता है तो उस टाइम पर। और उधर की साइड में समाधि स्थल बना हुआ है,
वहाँ पर श्रृंगी ऋषि जी का उधर समाधि स्थल बना हुआ है और उनकी पत्नी का भी साथ में समाधि स्थल बनाया गया है और कई सारे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। चलिए यहाँ पर एक मंदिर यहाँ पर बना हुआ वो आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा गया है, राधा कृष्ण मंदिर श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम शेरवा घाट, इसी के अंदर में कुछ ऐसा बना हुआ है। अब हम लोग चलेंगे आगे समाधि स्थल जहाँ पर बना हुआ है और इसी तरह से रास्ते में चलते चलते कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मंदिर बनी हुई हैं वो सब दिखाते जाएंगे। बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पर, बहुत ही कूल जगह है। यहाँ पर बहुत कम लोग जानते हैं, तो बहुत इसीलिए यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। ये अयोध्या से करीब 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ पर कम लोग आते हैं। इधर की साइड में भी एक मंदिर बना हुआ है और इसी तरह से इधर भी एक मंदिर, ऐसे ही कई मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। इधर शनि देव का मंदिर हुआ है, मतलब बना हुआ है, श्री शनि धाम इधर की साइड में वहाँ पर। और ऐसे ही एक मंदिर यहाँ पर, मतलब हर जगह पर, मतलब जिसकी भी मंदिर बनी है सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ है और उधर देख सकते हैं वो है सरयू घाट, मतलब सरयू नदी। ये पूरा घाट है जहाँ पर मैं अभी पहुँचा हूँ। और इधर की साइड में शिव मंदिर बना हुआ है, ये जो आप सामने देख रहे हैं। और उसके बाद शांता माँ का वहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ है। और यहाँ दाहिने साइड में श्रृंगी ऋषि जी महाराज का समाधि स्थल बना हुआ है। और यहाँ पर श्रृंगी ऋषि आश्रम का बोर्ड यहाँ पर हरे कलर में लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और सामने सरयू नदी दिखाई पड़ रही है, जिसमें अभी पानी सामने की साइड में सूख गया है। और ये जो सामने समाधि स्थल देख रहे हैं, ये थोड़ा सा गुफा टाइप का है, वो नीचे से जाना पड़ता है। और यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए भी मार्ग बना हुआ है। चलिए मैं अब नीचे चलकर दिखाता हूँ। मैं करीब सरयू नदी के किनारे तट पर अब खड़ा हूँ और यहाँ से देख सकते हैं पूरा लुक यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और ये श्रृंगी ऋषि जी महाराज का समाधि स्थल है। यहाँ पर उनके बारे में एक दोहा लिखा गया है, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में आपने देखा था वहाँ पर भी लिखा हुआ था और यहाँ पर भी वही दोहा लिखा गया है। अंदर में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर सामने हमको दिखाई पड़ रहा है फ़ोटो खींचना यहाँ पर मना है। तो रूल का हमेशा फॉलो करना चाहिए, जो भी रूल हो उसको हमेशा मैं फॉलो करता हूँ। जहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं सारी चीज़ें मैं उसी के हिसाब से करता हूँ। तो चलिए मैं बाहर चलता हूँ वहाँ पर, और बाहर में चलता हूँ वहाँ पर जो दूसरा समाधि स्थल है माँ शांता माँ का, वहाँ पर भी दिखाता हूँ। और कुछ ऐसा यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जहाँ से परिक्रमा कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड में भी बनी हुई है और इधर की साइड में भी बनी हुई है। अब चलिए यहाँ से हम लोग उधर की साइड में चलते हैं। यहाँ पर हवा इतना ज़्यादा तेज़ चल रहा है जिससे आवाज़ थोड़ा सा फट रहा था, तो वॉइस ओवर करना पड़ा। अब इधर की साइड में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ है माँ शांता माँ का, और यहाँ पर भी जाना पड़ता है अंदर की साइड में। यहाँ पर भी गुफा जैसा कुछ बना हुआ है। यहाँ ऊपर घंटा लगा हुआ है बजाने के लिए, बजा सकते हैं, जो कोई भी बजाना चाहे बजा के अंदर जा सकते हैं। तो बजाते बजाते उसका जो धार था वो थोड़ा सा कट गया है। अब यहाँ पर देखिए जय शांता माँ, और ऊपर भी यहाँ पर लिखा गया है जय माँ शांता समाधि, और अंदर में लिखा हुआ है कैमरा फ़ोटो खींचना मना है। तो यहाँ पर भी हम लोग नहीं जाएंगे अंदर में। जिसको भी जाना होता है वो गुफा के अंदर से जाता है, मतलब खड़े होकर नहीं जा सकता, लेट कर हल्का सा इसमें अंदर में जाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी दूर बना हुआ है। 84 कोस परिक्रमा मार्ग वहाँ से आगे से जाता है। वहाँ पर अभी नदी पर पुल नहीं बना हुआ है, जिसके लिए अब वहाँ पर पुल बनना पास हो चुका है। जल्द ही उसका भी निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाएगा। और आगे जो आपको रोड दिखाया वो रोड भी चौड़ीकरण होगा। अभी तक जब साधु संत परिक्रमा करते थे तो नाव से, उधर से नाव से होकर फिर इधर की तरफ आते थे। तो अब वहाँ पर भी पुल पास हो गया है, जल्द ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए मैं और कुछ दिखाता हूँ आपको यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बना हुआ है। अभी मैं उधर से आ रहा हूँ सरयू नदी के किनारे से,
और इधर की साइड में भी कुछ मंदिर बने हुए हैं, और इधर की साइड में जब जाएंगे तो मेन रोड पे पहुंच जाएंगे। और इधर से मैं अगर चलता जाऊं तो ऐसे ही लाइन से यहाँ पर कई जगहों से लोग आकर, संत महात्मा आकर यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और इसी तरह से हम आगे चलेंगे और वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। मतलब बहुत सी मंदिर यहाँ पर हैं जहाँ पर आकर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम जानकी मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, और आगे भी एक मंदिर बना हुआ है, चलिए वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आज हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से आवाज़ में थोड़ा सा खरखराहट आपको महसूस हो रहा होगा। यहाँ पर शिवलिंग, वहाँ पर साईं जी का मंदिर, और यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और इधर की साइड में साईं राम ट्रस्ट का मंदिर इधर की साइड में बना हुआ है, कुछ ऐसा यहाँ पर। और उधर की साइड में पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर सरयू नदी है, और अभी हम लोग उधर से आए थे, इधर से जाने का रास्ता नहीं है, तो उधर से हम लोग पीछे से ही गए थे। और इधर से भी सरयू नदी पर जा सकते हैं, जो यहाँ से रास्ता बना हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पर कितनी मंदिर हैं। यहाँ पर समाधि स्थल श्रृंगी ऋषि जी का बना हुआ है, शांता देवी का यहाँ पर बना हुआ है समाधि स्थल, और बहुत से मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर पर्यटन जीरो है, मतलब कि कोई भी पर्यटन यहाँ पर नहीं है। लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि अयोध्या से करीब 40 किलोमीटर दूर है ये जो आश्रम है, श्रृंगी ऋषि आश्रम। यहाँ पर जब स्नान होता है, जब स्नान वगैरह होता है, तो सरयू नदी में यहाँ पर स्नान करने आते हैं बहुत से लोग। यहाँ पर मेला वगैरह लगता है, लेकिन नॉर्मल दिनों में यहाँ पर खाली रहता है। कुछ चाय की दुकान वगैरह यहाँ पर है, अगर कोई आता है तो चाय वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। और बाकी सारी चीज़ें दिखा दिया मैंने आपको। बहुत ही नेचुरल जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।